नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने एक्टिवा को मारी टक्कर। एक्टिवा सवार 2 अध्यापिकाओं में से एक की हुई मौत। अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के तहत सरकारी शिक्षक सहित 6 नशा तस्करों को किया काबू। 9 किलो हेरोइन की बरामद। हरियाणा के झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 18 शातिर किए गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। जीरा फिरोजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार वाहन ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान एक्टिवा सवार 2 शिक्षिकाओं में से एक की मौत हो गई। सिविल अस्पताल जीरा में जानकारी देते हुए मृतक महिला अध्यापिका के ससुर ने बताया कि उनकी बहू फिरोजपुर रोड पर स्थित एक स्कूल में पढ़ाती है और जब वह स्कूल से एक्टिवा पर घर लौट रही थी तो पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों महिलाएं एक्टिवा से नीचे गिर गईं और एक्टिवा चालक महिला की मौत हो गई। उधर मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जीरा फिरोजपुर रोड पर एक एक्टिवा को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसमें एक महिला अध्यापिका की मौत हो गई। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच जारी है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। वाले सिंह सभा गुरुद्वारे कोल घर आ ते मेरा नाम केवल कृष्ण है। मेरी नूंह सी उधरों आ रही दून वैली स्कूल च पढ़ाउंदी सीगी ते वापसी आ रही जी। छुट्टी 3 बजे हुई। मगरले पासों कैंपर एक आया बलैरो सीगा मेरे अंदाजे ते लगदा बहुत स्पीड ते आ रहा सी। बिल्कुल साइड ते आ रहे है। कोई इहो जिहा है नहीं सीगा भी किसी पासे भी होवे ते बिल्कुल साइड ते आउंदे पए ते मगरों लिया के उन्हें कैंपर मारिया जोर दी ते एडी स्पीड ते सीगा भजा के लै गया। ना उन्हें खड़ा ना उन्हें पिछे मुड़ के वेख्या मैं काहदे च मार के आया। ये डिगदियां सारी इन्हां दे सिर ते सੱਟ ਵੱਜ गई। चुक्या ते हस्पताल लै के आ गए। हस्पताल वाले ने कहा बाहर लै जाओ। बाहर लैके गए राह ते जांदे डेथ हो गई है। उस तो वापस लैके आ गए। असीं उठा के कई मंग यही करते दोषियों ने जो फड़िया जाए कार्रवाई की जाए ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਤਾ। ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ 2 ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। कोई नामलूम गड्डी ने फेट मारी गए ने। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी शिक्षक सहित 6 ड्रग तस्करों को काबू किया है और उनके पास से करीब 9 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 ड्रग तस्करों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार की गई महिलाओं में से एक सरकारी शिक्षिका भी है। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में पता चला कि ये तस्कर विदेश में बैठे हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी जट के संपर्क में थे। ये सभी तस्कर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाते थे और अपना नेटवर्क चलाते थे। उन्होंने बताया कि ये सारी हेरोइन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी जाती थी। उन्होंने ये भी बताया कि हैप्पी जट के खिलाफ कुल 25 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के नशे के कारोबार में महिलाओं की संलिप्तता चिंता का विषय है और इस मामले पर शिक्षा विभाग से बात की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कैंपेन है ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 9 ਕਿਲੋ 66 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਡਰੋਨਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰਟਲ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਰੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੀ ਜੱਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਓਬਲਿਕ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਉਹ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥਰੂ ਪਾਕ ਪੇਸ ਸਮਗਲਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਗਲਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਟਾ ਪੁਲਿਸ, SHO ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫਸਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, DCP ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੀ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪਾਰਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਿੰਦਾ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਦੀਪ ਜਿਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 kg ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਜੱਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਪਾਈਲਸ ਪਈਆਂ, ਸਾਈਨੇਜ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਈਨੇਜ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਫਲਾਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਪੀ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਨੂਪੁਰ ਦਾ ਛਾਟੇ ਦਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਪਾਰਸ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹਿੰਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਦੇ PS ਘਰਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1 kg 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਟਾਲਾ, ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ½ kg ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਟੋਰੀਅਸ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ करती है। तो भी आधा किलो हीरोइन बरामद हुई। हरियाणा के झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में शातिर ठगों के एक गिरोह के 18 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस ने काबू किया है। ये अमेरिका के नागरिकों को कई तरह की सर्विस देने के नाम पर उनसे ऑनलाइन ठगी करते थे। बहादुरगढ़ के एक रिहायशी अपार्टमेंट में इन्होंने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर बना रखा था, यहीं से ठगी करते थे। अमेरिका में किसी नागरिक को कोई तकनीकी सुविधा चाहिए होती थी तो वे गूगल पर कस्टमर केयर नंबर की तलाश करते थे। वहीं से कस्टमर केयर का नंबर लेकर जब कॉल की जाती तो वे कॉल इनके पास आती थी। फिर नागरिकों को तकनीकी सुविधा देने के नाम पर उनसे कई गुना ज्यादा चार्ज डॉलर में लेते थे, लेकिन बाद में किसी प्रकार की सुविधा नहीं देते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह में काम करने वाले इन शातिरों को प्रति माह वेतन के तौर पर 40 से 50 हजार रुपए मिलते थे। वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए 18 आरोपियों में से ज्यादातर दिल्ली के हैं, जिनमें से पुलिस ने नैफी, अरसलान, फहाद खान, राजू कनवाल, मयंक उर्फ एरिक और पुलकित शर्मा को 5 दिनों के रिमांड पर लिया है, जबकि बाकी 13 को जेल भेज दिया गया। हमारे जो साइबर पुलिस स्टेशन के SHO हैं सोमवीर सिंह, इन्होंने एक ओमेक्स जो शुभांगन बहादुरगढ़ टावर है 17th फ्लोर पे ये लोग 701 नंबर मकान में इस तरह का ठगने का कार्य शुरू कर रखा था इन्होंने, जहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप वगैरह रखे हुए थे और ये इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं उनको ठगने का काम करते थे। तो उनके ऊपर रेड करके और इनकी ठगी को जो है वो सब लोगों को अवगत कराया इस बारे में। तो ये वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे थे
और जिसमें ये अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन कस्टमर्स को ठगने का काम करते थे। बड़ी बड़ी टेक्निकल जो सर्विसेज हैं वो देने का वायदा करते हैं लोगों को और उनसे पैसे ठगते हैं और उनको सेवाएं भी नहीं मिलती हैं और ये अपना लोगों को ठग लेते हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 5 को हमने पुलिस रिमांड पे लिया गया। ये है नफ़ी अरसलान पुत्र महराजुद्दीन वासी मकान नंबर C5 लाजपत नगर दिल्ली। फहाद खान पुत्र अकबर अली खान ये अम्बेडकर नगर दिल्ली का है। और राजू कनवाल पुत्र उत्तम कनवाल ये भी मोती नगर दिल्ली का है। मयंक उर्फ एरिक ये लक्ष्मी नगर दिल्ली का है। पुलकित शर्मा पुत्र मदन शर्मा ये रोहिणी दिल्ली का है। इन 5 लोगों को रिमांड पे लिया गया है। सब लोगों को इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है और लोग तरह तरह के तरीके निकाल रहे हैं क्रिमिनल्स इस बारे में। आप जो किसी भी कंपनी से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो उनकी आधारिक वेबसाइट जो है उस पर जाके कांटेक्ट करें, जैसे नेटफ्लिक्स है या कोई और जो भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आधिकारिक जो है उनकी वेबसाइट हो। नहीं तो जैसे ये लोग अमेरिकन जो कस्टमर्स हैं और जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे थे, इस तरह से आप भी बेवकूफ़ी का शिकार हो सकते हैं और फिर आपके सारे पैसे उसमें जा सकते हैं और आपको कोई उसमें सेवा भी नहीं मिलती है और आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग फिर ठगा सा महसूस करेंगे और फिर पुलिस की सहायता के लिए आएंगे। तो अच्छा यही है कि आप अलर्ट होकर काम करें और आधिकारिक वेबसाइट पे ही कांटेक्ट करें। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में गुरुवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब MNR बिल्डर के ऑफिस पर नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 9:30 बजे हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। 4 से 5 हथियारबंद बदमाश गेट के ऊपर से कूदकर अंदर दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चला दी। गनीमत ये रही कि ऑफिस में मौजूद कर्मचारी इस हमले में बाल बाल बच गए। इस फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद ली है। वायरल पोस्ट में नांदल ने दावा किया कि यह हमला उसके इशारे पर करवाया गया। उसने साफ लिखा कि इस फायरिंग के पीछे वजह पैसे का लेन देन है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी गैंग की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी एंगल से जांच की जा रही है। मौके पर क्राइम टीम और थाना की पुलिस पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लोम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई कितने हमला? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं। अभी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेका। पंजाब की अपनी पहली यात्रा पर उन्होंने श्री दरबार साहिब में माथा टेका और देश में अमन शांति की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मोहोल ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मोहोल ने कहा कि पंजाब के भी कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण घरों, फसलों और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है और राहत कार्य लगातार जारी है। वे स्वयं आज मोगा जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और मौके पर जाकर नुकसान की पूरी जानकारी लेंगे। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही 1600 करोड़ रुपयों का राहत पैकेज जारी कर चुकी है। यदि ये राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए अपर्याप्त है तो वे स्वयं प्रधानमंत्री से लिखित में अनुरोध करेंगे ताकि भविष्य में इस पैकेज को और बढ़ाया जा सके। मोहोल ने आश्वासन दिया कि पुनर्वास कार्यों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असल में तो पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में ज्यादा बारिश होने के कारण जो बाढ़ आई, उसके बाद केंद्र सरकार ने हर एक प्रदेश में हर एक क्षेत्र में
माननीय मोदी जी ने सभी मंत्रियों को वहां जाके परिस्थिति का जायजा लेने के लिए कहा है। तो आज पंजाब में भी ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। पंजाब में मैं पहली बार आया तो ये तो स्वाभाविक है कि दरबार साहिब के दर्शन ले, इस पवित्र भूमि को नमन करें। तो सुबह पहले मैं पंजाब में आते ही यहाँ आ गया, दर्शन हुआ। अब उसके बाद प्रवास पे हम निकल रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई नहीं होने के बावजूद अभी बाढ़ आई और उसके बाद राहत का काम चल रहा है, उसका जायजा लेना है। वहाँ पे बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, जानवर भी बहुत संख्या में यहाँ पे मरे हैं, मनुष्य हानि भी हुई है। तो ये सभी का जायजा लेने के लिए हम सभी मंत्री अलग अलग जिलों में आज प्रवास कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे लोग आके भी गए अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज हम भी इसी डिस्ट्रिक्ट में मौका से हम वहाँ जाके लोगों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे और राहत का कार्य और अच्छी तरह से कैसे हो, अभी क्या चल रहा है, उसमें क्या आवश्यकता है कि और तेजी से राहत का कार्य पूरा हो, इसके लिए प्रवास किया। सर, जो राहत पैकेज दिया गया है 1600 करोड़ रुपए का, भारत सरकार है वो बहुत ही कम है अभी, लेकिन जो भाजपा है वो हमारे जो पैसे हैं वो दे दे, हम लोग खुद अपना जो है वो पंजाबी को खड़ा कर सकते हैं दोबारा से। बिल्कुल, केंद्र सरकार तो बिल्कुल प्रयास कर रही है। पहले तो पैकेज भी डिक्लेयर किया, उसके बाद भी, इसीलिए तो हम सभी प्रवास कर रहे हैं कि उसके बाद भी अगर कम है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उसको बढ़ाएंगे भी। केंद्र सरकार एक संवेदनशील सरकार है, जो आपत्ति का समय है उस समय में लोगों के साथ खड़ा रहना है, समाज के साथ खड़ा रहना है, यही भूमिका है और इसीलिए हम सब प्रवास करें। सर, जैसे कि फ्लाइट्स कम है यहाँ पर, क्या उसको लेकर कुछ हो सकता है? क्योंकि आप धार्मिक स्थान के लिए बिल्कुल, अगर वैसी डिमांड होगी, वैसे अगर कोई मांग होगी तो एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर करके मैं उस पर बिल्कुल इस मांग को पूरा करने के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम प्रयास करेंगे। किसी अनेक एयरलाइंस कंपनी से बात भी करेंगे, लेकिन ऐसी डिमांड आती है तो उस पर काम करेंगे। क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने अछनाला विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों को भरोसा दिलाया कि पंजाब जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हरभजन सिंह ने अपने 13 फाउंडेशन के सहयोग से बाढ़ प्रभावित गांवों को 2 नई एम्बुलेंस दान की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बख्शप्रीत सिंह ने बताया कि क्रिकेटर हरभजन सिंह अछनाला विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंचे और अपनी 13 फाउंडेशन के साथ गांव के लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तुरंत सहायता प्रदान करने में काफी मददगार साबित होगी। साथ ही डॉक्टर बख्शप्रीत ने बताया कि डॉक्टर स्वैमान 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन की पशु चिकित्सा टीम ने लोगों और पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि बाढ़ ने इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पंजाबियों का हौसला बुलंद है। मुश्किलें हमेशा उन्हीं पर आती हैं जो उनका सामना करने का साहस रखते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि पंजाब फिर से लड़ेगा और विजयी होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर स्वैमान सिंह हुणिया दी 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਭਜਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ 13 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ स्वैमान सिंह हुणिया ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ स्वैमान ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। 13 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਆ, ਚਾਹੇ 2, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ तरीके हिस्सा पाओ। अमृतसर के बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र में एसएसपी मनिंदर सिंह और ग्रामीण पुलिस के डीआईजी इंद्रवीर सिंह की देखरेख में कासो अभियान चलाया गया। इस कासो अभियान में नशा तस्करों के घरों में तलाशी अभियान चलाया गया। बॉर्डर रेंज के डीआईजी इंद्रवीर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार और डीजीपी के आदेशों के तहत पूरे पंजाब में कासो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत करीब 100 FIR दर्ज की गई हैं और करीब 150 आरोपियों को काबू किया गया है और 150 किलो हेरोइन बरामद की जा चुकी है। डीआईजी का कहना है कि आज बाबा बकाला में नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को लेकर कासो अभियान चलाया गया, जिसमें अब तक 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस अभियान में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल रहे, जिनकी देखरेख में नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही कई और खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थाना ब्यास से माता रानी मोहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਗਲਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਪ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 6-6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੀ 150 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 41 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਆਸਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ NDPS ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ जाएगा। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की ओर से 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रभु श्री राम जी की लीला का भव्य मंचन करवाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रण पत्र देकर रामलीला में सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कमेटी सदस्यों की ओर से आम आदमी पार्टी जालंधर कैंट की क्षेत्र इंचार्ज राजविंदर कौर थियाड़ा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत एवं गौ सेवा के पूर्व चेयरमैन कीमती भगत, आम आदमी पार्टी SC विंग पंजाब प्रधान GP सिंह, प्रदेश सेक्रेटरी एवं दोआबा इंचार्ज रॉबिन सांपला, प्रसिद्ध समाज सेवक अक्षय जम्मू, प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जीत पतीला, DCP नरेश डोगरा एवं IPS विनीत, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, नगर निगम यूनियन के बंटू सब्रवाल, आम आदमी पार्टी जालंधर के प्रधान एवं प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह एवं आम आदमी पार्टी जालंधर वेस्ट के संगठन इंचार्ज हरचरण सिंह संधू, प्रसिद्ध उद्योगपति ओम प्रकाश सप्पल एवं भरत सप्पल को विशेष रूप से निमंत्रण पत्र भेंट किए गए। कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू ने बताया कि रामलीला के दौरान न केवल धार्मिक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी बल्कि सामाजिक संदेश देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विक्की शर्मा, सुनील विज, अशोक कुमार, हैप्पी वर्मा, सनी कालिया, काका भगत और कमल टंडन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवयुग मंडल रामलीला कमेटी वालों जो हर साल की तरह रामलीला का जोड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाता, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ 24 ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। बोलिए सियापति रामचंद्र जी महाराज जी की जय। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर कालिया कॉलोनी में चल रहे 8 दिवसीय श्री शिव कथा महायज्ञ की 7वें दिन की शुरुआत हुई। इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित भक्तों को कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तक अपने नेत्र बंद नहीं किए, बिना पलक झपकाए तप करते रहे। जब उन्होंने अघोर अस्त्र प्राप्त कर लिया तब शिवजी ने अपनी आंखें बंद की और पलक झपकाई। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। जैसे ही आंसू गिरा, कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान ने 1000 वर्ष तक अपने नेत्र बंद नहीं किए, बिना पलकें झपकाए तप करते रहे। जब उन्होंने अघोर अस्त्र प्राप्त कर लिया तब शिवजी ने अपनी आंखें बंद की और पलकें झपकाई। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। जैसे ही आंसू गिरा, एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। इससे पहले शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री नारायण सेवा समिति के प्रधान हरेकांत झा, कार्यकारिणी प्रधान अजय मल्होत्रा, कैशियर भगवान दास शर्मा, अशोक मेहरा, जितेंद्र कुमार, अर्जुन तिवारी, राकेश विश्वनाथ मंडल, रवि शर्मा, बीबी पांडे, नारायण संकीर्तन महिला मंडल की अध्यक्ष रितु शर्मा, कैशियर नीलम शर्मा, महासचिव वीना राय सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इसलिए जब नारद जी ने कहा आपके गणों को पीटा गया है तब शिव जी को थोड़ा गुस्सा आ गया और अब शंकर भगवान ने अपने सिर के बाल को थोड़ा सा खींच दिया
और सिद्धवीर भद्र पैदा हो गया, चंडी देवी पैदा हो गई। चले जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस बड़े अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष था, क्या है, और श्री शंकर जी का अपमान किया और बड़ा प्रसाद यज्ञ किया दिखावटी, लेकिन अंत में उसका सारा यज्ञ नष्ट हो गया और उसका मस्तक भी कट गया, कोई फल नहीं मिला। धर्म का अपमान करके, ईश्वर का अपमान करके और दिखावटी धर्म करता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता है। धर्म किया जाए तो धर्म का फल स्वरूप जो ईश्वर है उसको अपमानित न किया जाए। शिव का अनादर करके कोई यज्ञ का फल नहीं पा सकता है। सब यज्ञों के फल देने वाले शिव जी हैं और शिव और सभी शक्ति दोनों एक हैं। शिव जी ने भी भक्ति को आज्ञा दिया और कहा कि प्रलय का समय नहीं है, जाओ दक्ष का मस्तक काट दो और यज्ञ को विध्वंस। सेवक वही है, पाप का विचार न करके, लाभांत का विचार न करके स्वामी की आज्ञा का पालन करे। आज्ञा समान जलंधर वासियों को दर्शन कराया और इनका आशीर्वाद मिला। हम जलंधर वासी बहुत ही आभारी हैं गुरु जी के, उन्होंने आके कथा सुनाकर पावन हर बंदे के हृदय में भगवान शंकर जी का जो प्रेरणा दी है, सभी हम शहरवासियों को भगवान शंकर जी के जो उन्होंने पथ बताए हैं अपने जीवन में लाने चाहिए। शिव कथा जी महायज्ञ 12 तरीक को लैके 20 तरीक तक होना है। अज इस धार्मिक समागम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानंद जी तीर्थ जी महाराज जिन्हों की शिव कथा असी महायज्ञ की सारे ही धार्मिक कौम सुन रहे हैं। सारिਆਂ ਦਾ स्वामी जी का आशीर्वाद सारिਆਂ ਨੂੰ मिल रहा है। इस तरह के धार्मिक समागम स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीदी आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक एवं धूमधाम से किया गया। तो वही इस धार्मिक आयोजन की अध्यक्षता श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रतन सिकंदर जी के सानिध्य में की गई। वहीं हवन यज्ञ से पूर्व पूजनीय पंडित जी द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया। वैदिक रीति अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर मां बंगलामुखी जी का पूजन और हवन आरंभ किया गया। तो वहीं यज्ञ के दौरान भक्तों ने मां बंगलामुखी जी से अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भक्तों की भारी संख्या में उपस्थिति के साथ ये आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से परिपूर्ण रहा। वहीं आयोजन के पश्चात सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। संगठन की ओर से ये संदेश दिया गया कि मां बंगलामुखी जी का ये यज्ञ समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। आप सब परिवार सहित इस हवन यज्ञ में आए और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर अनेक गणमान्य श्रद्धालु भी उपस्थित रहे, जिनमें पूज्य गुरु मां नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन,
अंकुश मल्होत्रा और महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन भी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य जजमानों को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नौजवान सभा के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अरोड़ा महासभा के उपाध्यक्ष दिनेश कमल मंटू के पिता मास्टर सतीश लाल, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके बेटे दिनेश कमल मंटू ने दी। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, जालंधर कैंट के पूर्व विधायक सरबजीत मक्कड़, भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की, भाजपा मंडल 17 के प्रधान सागर जॉर्ज, सामाजिक कार्यकर्ता देवकी नंदन ठाकुर, पंडित सोमनाथ पाठक, राजेंद्र सहगल, महंत अश्विनी शर्मा और पारिवारिक सदस्यों में बेटा दिनेश कमल मंटू, कमल मोंगा, लाल बहल, नारंग चड्डा और ढींगरा परिवार सहित शहर के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सतीश लाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जीरा फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने एक्टिवा को मारी टक्कर। एक्टिवा सवार 2 अध्यापिकाओं में से एक की हुई मौत। अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के तहत सरकारी शिक्षक सहित 6 नशा तस्करों को किया काबू। 9 किलो हेरोइन की बरामद। हरियाणा के झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 18 शातिर किए गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।